बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ मैं आपको किचन में सलजान में। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाना बता रही हूँ और आज हम बनाएंगे बीफ यखनी पुलाव। ये बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही इजी रेसिपी है। ये मैं आपको आज देगी स्टाइल में बनाना बताऊँगी। आप किस तरह रेसिपी घर में बना सकते हो, एंजॉय कर सकते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें फॉर डेली रेसिपीज़ नोटिफिकेशन। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ये टोटली फ्री है। इसी के साथ रेसिपी को शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ हम इसमें क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी यखनी रखेंगे, तो यखनी के इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं। तो जी वर्स इसके लिए मैंने बीफ ले लिया, 1 kg बीफ है जिसको मैंने धोकर साफ़ करके रख लिया है। और इसके अंदर हमें और क्या मसाला ज़्यादा चाहिए होंगे वो भी आप नोट डाउन कर लें। इसमें हमें चाहिए होगा गरम मसाला। ये साबुत गरम मसाला है, सारा का सारा मैंने ले लिया। जिसमें मैंने ज़ीरा लिया 1 टीस्पून, इसके अलावा काली मिर्च 1 टीस्पून, बादियान के फूल 1 टीस्पून, लौंगे 1 टीस्पून, काली मोटी इलायची हमें इसमें चाहिए होगी 2 से 3 अदद। इसके अलावा हम इसमें चाहेंगे 2 से 3 अदद दालचीनी। और इसके अलावा कड़ी पत्ता हम इसमें चाहिए होगा 1 अदद। और इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होगा सौंफ जो कि 1 टीस्पून है। सबसे पहले हम यखनी रख लेंगे। यखनी के लिए आप एक खुला बड़ा बर्तन ले लें और उसमें आप ऐड कर दें सबसे पहले गोश्त को। और गोश्त को डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी मैं इसमें तकरीबन 2 लीटर ऐड करूँगी क्योंकि हमने बीफ को गलाना है। तो इसमें तकरीबन मैं 2 लीटर के करीब पानी ऐड करूँगी। 2 बड़े साइज़ के जग जो होते हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम इसमें जो हमारे पास साबुत गर्म मसाला था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून नमक इसमें ऐड कर देंगे और इसी के साथ हम 1 अदद प्याज इसमें ऐड कर देंगे। आप देख रहे थे प्याज ऐड कर रही हूँ, प्याज में इसमें से ऐड करें ताकि जो गोश्त की ही का स्मेल है वो थोड़ी ख़त्म हो जाए प्याज को डालने के बाद। इसके बाद मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के बाद मैं इसको तकरीबन पकने के लिए रख दूँगी 40 to 45 मिनट के लिए। आप चाहें तो घंटे के लिए भी इसको पकने के लिए रख सकते हैं। जैसे गोश्त गल जाएगा तो हमारी यखनी बिल्कुल रेडी होगी। और फिर मैं आपको वो स्टेप दिखाती हूँ। तो जी वर्स आप देख रहे हैं कि यखनी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका है। और इसी दौरान मैं आपको चावलों के बारे में बता दूं कि जो चावल है मैंने उनको भिगो के रख दिए। 1 kg मैंने चावल नहीं है और उसको आधा घंटे के लिए आपने भिगो के रख देना है पानी के अंदर। और अब हम चावलों को तड़का लगाएंगे। और चावलों को तड़का किस तरह लगाना है तो चलते हैं तड़के की तरफ। तो जी वर्स इसके लिए आप एक अलहदा खुला बड़ा बर्तन ले लें और उसमें आप ऐड कर देंगे 1 कप ऑयल। मैं इसमें 1 कप ऑयल ऐड कर दूँगी और ऑयल को आपने कर लेना गर्म। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे जो कि 2 दरमियानी साइज़ के मैंने प्याज ले ली हैं और उनको मैंने बारीक काट लिया है। इसमें हम प्याज को ऐड करेंगे और जैसे हमारा ऑयल देख रहे हैं हम गर्म हो चुका है, मैंने इसमें प्याज को ऐड कर दिया और प्याज को मैं दूंगी गोल्डन ब्राउन कलर। प्याज को अपने मेक श्योर करना है कि जलाना नहीं है, बस इसको गोल्डन सा कलर दे देना है। और जैसे इसका गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे इसके बाकी के स्पाइसेस। आप देख रहे हैं कि मैं प्याज को इसमें भी फ्राई कर रही हूँ। प्याज जैसे हमारी फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे इसके बाकी के इंग्रेडिएंट। अभी प्याज हमारी फ्राई हो रही है। तो जी व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, इसमें बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका हुआ है। अब इसमें हम ऐड करेंगे इसके बाकी के इंग्रेडिएंट जिसमें हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें ऐड करना है। ये मैंने 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया है। इसी के साथ हमने इसमें ऐड करने हैं टमाटर और हरी मिर्चें। इसमें मैंने 3 अदद टमाटर ले लिए थे बारीक जिनको मैंने काट लिया है और 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, इनको भी मैंने बारीक काट लिया है। इन तमाम चीज़ों को हम इसमें डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे इसके बाकी के मसाला जात, वो भी मैं आपको नोट डाउन करवा देती हूँ। जो बाकी के मसाला जात हैं उसमें हमें चाहिए होगी हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या एज़ पर टेस्ट, और सुरख मिर्च हमें से 1 टीस्पून और सूखा पिसा धनिया हम इसमें 1 टीस्पून हम ले रहे हैं। आप अपने हिसाब के मुताबिक मसाले को कम या तेज़ कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें ये डाल दिया है सारा का सारा मसाला और अपने टमाटरों के गल जाने तक इसको पकने दूँगी। लेकिन उससे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। पानी हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप के करीब ताकि हमारे जो टमाटर है वो बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए और मसाला हमारा अच्छी तरह पक जाए। और इसी में मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रखूँगी और जो गोश्त है मैं उसको निकाल लूँगी यखनी में से क्योंकि हमने गोश्त को फ्राई करना है इसी मसाले के साथ। आप देख रहे हैं कि गोश्त को मैं अलहदा कर लूँगी और गोश्त को हमने पकाना है जो हमने मसाला बनाया है और टमाटरों का, उस मसाले के अंदर हम गोश्त को फ्राई कर लेंगे। और जैसे गोश्त हमारा अच्छा सा फ्राई हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं कि मसाला हमारा बिल्कुल अच्छी तरह जो टमाटर से सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हमने इसे गोश्त ऐड कर दिया है। और गोश्त को ऐड करने के बाद मैं इसको फ्राई करूँगी और जैसे किनारों पर ऑयल आ जाएगा तो मैं इसका अंदर चावलों को शामिल करूँगी। आप देख रहे हैं कि अभी सिंपली मैं गोश्त को फ्राई कर रही हूँ और गोश्त के जैसे ऑयल आ जाएगा किनारों पे तो गोश्त हमारा से बहुत अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ऑयल आना शुरू हो जाएगा ऐसे किनारों पे। गोश्त मैंने इसको अच्छी तरह फ्राई कर ली, तकरीबन 5 मिनट मुझे लगे हैं तेज़ आंच पे मैंने इसको फ्राई किया है। और आप देख रहे हैं कि टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हुए हैं।
अब हम इसमें ऐड करेंगे जो चावल थे हमारे, चावल हम इसमें ऐड कर देंगे। सारे के सारे चावल जो मैंने आपको बताया था कि मैंने आधा घंटा भिगो कर रखे हैं, वो चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसी के साथ फिर मैं इसमें डाल दूँगी यखनी। यखनी मेरे पास बच गई थी तो मैंने इसमें डाल ली। अगर आपके पास यखनी का पानी कम हो जाता है तो आप टैप वाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यखनी मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी। नमक इस स्टेज में आप चेक कर सकते हैं, अगर नमक कम लगे तो आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और इसके अलावा मैं अब इसको इतनी देर पकाऊंगी जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाए। जैसे इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसको दम की तरफ लेके जाएंगे और तकरीबन हम इसको 20 मिनट का दम लगाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि मैं इसको सिर्फ इसका पानी खुश्क होने का इंतज़ार कर रही हूँ। तो जी जैसे आप देख रहे हैं कि पानी खुश्क हो चुका है हमारे चावलों का बहुत अच्छी तरह। अब हम इसको 20 मिनट का दम लगा देंगे और 20 मिनट के दम के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका रिज़ल्ट क्या है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, स्पेशली ईद के लिए तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आप इसको घर में ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। और 20 मिनट के दम के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या लुक आई है। तो जी वैसे 20 मिनट के दम के बाद आप देख रहे हैं कि मज़ेदार और गर्मा गर्म हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी है। इसको सर्व कीजिए सलाद के साथ और रायते के साथ। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। आप देख रहे हैं कि गर्मा गर्म हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी रेसिपी है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आपने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।